हेलो एवरीवन। तो कैसा हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग पार्ट 3। ठीक है, ये हमारी शादी का पार्ट 3 है। तो मैं छोटे छोटे व्लॉग इसलिए पोस्ट कर रही हूँ कि आप छोटे छोटे व्लॉग भी देखें और ज़्यादा लॉन्ग व्लॉग, कुछ लोग बल्कि ज़्यादातर लोग ना मेरा लॉन्ग व्लॉग देखते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर हम सब मेहंदी की रोटी खाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, गांव में इसी तरह की मेहंदी की रोटी होती है। अब यहाँ पे पता है किस तरह का सिस्टम था। यहाँ पे सिस्टम था रेडी होने से पहले खाना खा लो, मतलब रेडी होके खाना नहीं खाना, रेडी होने से पहले खाना खाना है। हालांकि मैं पहले भी गाँव की शादियों में जा चुकी हूँ, पर वो वाली और इन वाली में बड़ा फ़र्क था। तो यहाँ पर हमने जो कपड़े वैसे पहने थे ना, हमने जो आम कपड़े जो आपको पता है ना, हमने वो वाले पहने हुए थे। यहाँ पे फिर हम ना मेहंदी का खाना खा रहे हैं। यहाँ पर जी नान थे और साथ चिकन था और साथ ना मीठे चावल थे, जर्दा जिसको मुतंजन भी कहते हैं कुछ लोग, मतलब सारे लोग मुतंजन ही कहते हैं। हम हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग उसको मुतंजन नहीं, उसको मीठा बोलते हैं, मीठे वाले चावल। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम डाल रहे हैं चिकन का सालन। और ये बहुत ही ज़्यादा शुक्र है, ये खाना हमें ना शाम के टाइम खिला रहे थे। अगर हमें दोपहर के टाइम खाना खिलाते ना तो कसम से बड़ी मक्खी होनी थी। यहाँ पर मैं डाल के भी दे रही हूँ और अपने लिए भी डाल रही हूँ। मैं ये खाना मेरे केली का सालन नहीं है, ये मैं और ना मेरी ना भाभी, हम दोनों साथ खा रहे थे। और ट्रे में छुटकू सा बादाम पड़ा था। मैंने कहा चलो ये मुझे ही देख रहा है, मैं इसको उठा के खा लूँ। किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, क्योंकि सारे बैठे हुए थे और हमारे सारे अपने ही थे, तो मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। अब आप ये कमेंट्स मत करना कि मैंने ट्रे के ऊपर से एक बादाम उठा के खा लिया। तो यहाँ पर सारे खाना वगैरह खा रहे थे। नान बिल्कुल नरम नरम थे और अब बहुत ज़्यादा मज़ेदार था सालन, बहुत अच्छा था। वैसे ये जो मैंने ब्रेसलेट पहना ना हाथ में, इनका पता कितना पुराना है, ये कोई 5-6 साल ना पुराना मेरा ना ये ना ब्रेसलेट है। और मेरे इस वाले जोड़े के साथ इतना अच्छा मैच हुआ था ना, कसम से बड़ा ही प्यारा लग रहा था इस वाले जोड़े के साथ। तो यहाँ पर मैं नूर हम दोनों खाना खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था खाना। मैं बार बार कह रही, गाँव का जो खाना ही होता है ना वो बड़ा मज़ेदार होता है, क्योंकि वो घर वाले नाइयों ने बनाया होता है। और हमारा तो ख़ानदानी नाई है, मतलब मेरे जो बाबा की तरह है ना, उनकी मतलब तरफ से ना उनका ख़ानदानी नाई है। उनके जहाँ भी जिस भी रिश्तेदार में शादी होने ना, खाना उसी नाई ने पकाना है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ही खाना बनाया था, मेरी शादी का भी उन्होंने ही खाना बनाया था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। यहाँ पर वैसे तो मुझे मीठे चावलों के अंदर ना मुरब्बा बिल्कुल नहीं पसंद है, पर इनमें मुरब्बा खट्टा नहीं था, मीठा मीठा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मीठे वाले जो चावल थे वो भी बड़े मज़ेदार थे। और यहाँ पे चम्मच नहीं होते, हाथों के साथ ही खाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे चम्मच नहीं थे, तो फिर हमने कहा चलो हाथ से ही खाते हैं। वैसे भी अगर हमने चम्मच मांगे भी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हाथ से खाओ, हाथ से खाना सुन्नत है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हाथ से ही खा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। वैसे हाथ से खाने के साथ ना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमने हमेशा चम्मच के साथ ही खाना खाया है। कभी कभी हाथ के साथ मन करता था तो खा लिया करते थे, पर अब फिर ना हाथ के साथ खाना खाने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मेरी जो बहन है वो मुझे ना बादाम निकाल निकाल के दे रही है कि आप ही चलो तुम ये खा लो बादाम। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सारा सीन होता है खाना खाने के बाद। सब ने खाना शाना खा लिया था, ठीक है। उसके बाद ये तो पिक है दुल्हन की, मतलब मेहंदी की लुक है मेरी फुप्पो के, ठीक है। यहाँ पर वो रेडी हुई थी और मैंने उनकी वीडियो बनाई और वैसे मतलब दिखा रही हैं कि अच्छी मैं लग रही हूँ। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी, और वो हार्ट का शेप बना के मैं दिखा रही थी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत मतलब तुम भी अच्छी लग रही हो। तो उसके बाद अब यहाँ पे तैयारी हो रही थी जी बारात की। तो ये सारा सीन है बारात का। यहाँ पे ना वो किसी घर के अंदर ना कर रहे थे, कि मेरे फुप्पो का ही घर है, तो यहाँ पर वो ना कलीन वगैरह बिछा रहे थे, क्योंकि वो घर के अंदर ही अपना वो सारा ना अरेंजमेंट करेंगे, घर के अंदर ही उन्हें हॉल लगाना था। यहाँ पर जो मैंने जोड़ा पहना ना, ये मेरा जोड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरा मतलब बहुत दिल के करीब है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला जोड़ा मैंने बसंत पे सिलवाया था, और जब मैंने सिलवाया ना तो फिर ना उस पर रुक दिया और इतना बड़ा उसके ऊपर ना वो हो गया। फिर मैंने उसके ना दुपट्टे को मैंने रफ़ू करवाया था और बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। यहाँ पर इनके घर मैंने ना मेहंदी भी लगाई थी, और मेहंदी मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारे ना ब्राइडल को मेहंदी लग रही थी, और ये वाले हाथ की ना मेरी भाभी मेहंदी लगा रही थी, नूर वो मेहंदी लगा रही थी। यहाँ पे उनकी ना भतीजी मेहंदी लगा रही थी उनको, एक हाथ पे वो लगा रही थी और एक ने हाथ पे वो मतलब वो लगा रही थी। बट मुझे नूर के हाथ की ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक लगा रही थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लगा रही थी।
आप ये देखें, उसकी मेहंदी में फ़र्क भी है बहुत ज़्यादा, पर अब क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं प्याली देसी स्टाइल में चाय पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी चाय भी। और यहाँ पर मेरी भाभी एक और बच्चे को मेहंदी लगा रही है, वहाँ पर मेरी भाभी मेहंदी लगाती नहीं है। तो यहाँ पर जी सारा वो लग गया था, स्टेज वगैरह क्या कहते हैं उसको, सारा अरेंजमेंट वगैरह हो गया था। ये वाला सारा मर्दों का था और वो जो दूर हो रहा है ना वो औरतों का था। ऐसे सादी सी शादियाँ होती हैं ज़्यादा, मतलब आपको पता है कि गांव के लोग सादा से होते हैं, उनको सादा सादा शादियाँ पसंद है, ज़्यादा धूमधाम वाली तो शहर के लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत बड़ा होता है शादियों में। तो यहाँ पर हम रेडी शेडी हो गए थे, ठीक है। मैंने ये गोल्डन कलर का जोड़ा पहना हुआ था, आपने मेरे पहले ना ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर सारे बैठे हुए थे, ऐसे टेंट वगैरह लगा के धूप में थे। और ये बिद आ गई थी, और ये बिद नहीं थी, ये इन्होंने ना चीनी भरी हुई, देख साहब की ना चीनी एक अलग अलग चेहरा, जैसे कि ये जो बादाम और ये वो सारे, मतलब सही थी, हम कुछ नहीं कहते। उसके बाद यहाँ पे जी चावल थे, ये चाइनीज़ राइस की तरह थे चावल। तो यहाँ पर जी हमारे ये जो चाइनीज़ राइस थे ये भी बड़े मज़ेदार थे। और यहाँ पे कसम से मक्खियाँ बड़ा तंग कर रही थी। ये जो बारात थी ना ये दिन के टाइम थी, और कसम से ज़्यादा तंग ना और बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ तंग कर रही थी। बट अब बारात थी तो हमें अब खाना तो खाना ही था। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बट पंखा भी हल्के हल्के साइड, मतलब जिस टाइम पे पंखा लगा हुआ था ना साइड पे, तो वहाँ पे ना क्या कहते हैं ना, वहाँ से हवा बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। स्टैंड पंखा लगाए हुए थे इन्होंने। और यहाँ पे थी इसके अंदर इतनी उन्होंने अंडे भी डाले थे, और वेजिटेबल्स भी थी, इस तरह के चावल थे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। वो सैलड को तो हमने हाथ ही नहीं लगाया क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ बैठी थी ना। मैंने कहा मैंने सैलड को नहीं खाना, अगर ये धुल के आएगा तो फिर शायद थोड़ा सा खा लूँ, बट मैंने नहीं खाया था उस सैलड को, ठीक है। यहाँ पे चिकन था, साथ नान थे और बोतल थी, ठीक है। फिर हमने खाना शाना खा लिया था, और ये खाना शाना खाने के बाद था, सालन के ऊपर इतनी मक्खियाँ बैठ रही थी ना, फिर हमने उसके ऊपर प्लेट रख दी ताकि उसके ऊपर मक्खियाँ ना बैठे, अगर वो किसी और को भी दें तो ना बंदा, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो फिर उसके बाद ये मैंने ड्रेस पहना था, गोल्डन ड्रेस, जो मैंने अपनी नन की शादी पे भी पहना था, ठीक है। तो मैंने इसको दोबारा पहना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला अपना ड्रेस। यहाँ पे मेरी भाभी का मैं ब्रेसलेट देख रही थी, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और बहुत ज़्यादा प्यारा था। और वो मुझे अपनी ना फिर ना बैंगल्स भी दिखाने लगी, उन्होंने कहा मैंने ना बैंगल्स भी पहनी। उसके बाद हमने खाना शाना खाया, फिर हमने कहा चलो ब्राइडल को देखने चलते हैं। तो यहाँ पर ब्राइडल का भी मेकअप हो रहा था, और उसकी अभी ड्रेस वगैरह पहन रहे थे, अभी उसका मेकअप हो रहा था। ड्रेस उन्होंने ना काफ़ी सिंपल सा पहना था क्योंकि उनको सिंपल लुक चाहिए थी, ज़्यादा हैवी वो कह रही थी, उनका नहीं मन कर रहा, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने फ़्रॉक पहनी थी अपनी शादी पे। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम दुल्हन वगैरह देख के फिर हम छत पे गए, छत से थोड़ी सी हमने पिक्स वगैरह बनाई। उसके बाद नीचे ना रुखसती हो गई थी दुल्हन की, और सारे ही उस रो रहे थे, और रुखसती हो गई दुल्हन की। यहाँ पे सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दुल्हन की गाड़ियाँ जा रही हैं, और हमारी दुल्हन भी चली गई थी, वो हमारी दुल्हन की गाड़ी भी जा रही है, और सारे बच्चे पीछे पीछे, चेक करें आप, पैसे फेंक रहे हैं और सारे बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं गाड़ी के। उसके बाद जी फिर शादी हमारी ख़त्म हो गई, और हम चले थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, हमने कहा चलो थोड़ा सा पैलियों में चलते हैं, क्योंकि दुल्हन तो चली गई थी और बस अब शादी भी ख़त्म हो गई थी। वलीमे पे हमने जाना नहीं था क्योंकि वलीमे पे सिर्फ उन्होंने दो बंदे बुलाए थे, तो फिर वलीमे पे फिर हम नहीं गए। और हम फिर ना यहाँ पर हम ना पैलियों वगैरह में घूमने गए हैं। उसके बाद आप ये देखें, हम फिर उसके बाद अपनी ना दादों के घर आए हैं, मतलब हम अपनी ना फुप्पो के घर थे ना, उसके बाद हम अपनी दादों के घर आए थे। वहाँ से फिर हमें कुछ ना बच्चों ने बताया कि यहाँ पे इन्होंने ना बकरी के बच्चे दिए हैं, बकरी ने ना छोटे छोटे बच्चे दिए हैं क्यूट क्यूट से। हम उनको देखने चले गए, इतने क्यूट थे माशाल्लाह, इतने क्यूट थे, आप देखें कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। हमें देख के इतना प्यार आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं एक ले जाऊँ यहाँ से, कसम से बहुत ज़्यादा क्यूट थे। और यहाँ पर जी आप देखें कितने प्यारे हैं, कितना क्यूट था। और जी हमारी गांव की शादी के ना जो शादी थी पूरी शूरी ख़त्म हो गई थी, और उसके व्लॉग्स भी ख़त्म हो गए थे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।